बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज आपके लिए इंतहाई दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। मेरा बेटा चूँकि पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए तय पाया कि उसे मज़ीद आगे पढ़ाया जाए और ट्यूशन रखी जाए। मैंने दबा दबा सा एहतजाज किया कि बच्चे को खेलने के लिए भी कुछ टाइम मिलना चाहिए, लेकिन बेगम ने गुस्से से देखा और कड़क कर बोली, आप तो चाहते यही हैं कि बच्चा कुछ ना पढ़े और आपके साथ बैठकर सारा दिन टॉम एंड जेरी और डोरेमोन देखता रहे। मैंने खसियानी आवाज़ में कहा, यार कार्टून तो मैं सिर्फ बच्चे की दिलचस्पी के लिए देखता हूँ, वरना अल्लाह जानता है मुझे तो सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक चैनल अच्छा लगता है। हालांकि सच्ची बात तो ये है कि मुझे टॉम एंड जेरी और डोरेमोन से इश्क है। ये कार्टून लगे हों तो मैं अक्सर खाना खाना भी भूल जाता हूँ। बहरहाल फैसला हो गया कि समरीज़ के लिए होम ट्यूटर का बंदोबस्त किया जाए। एक दोस्त से जिक्र किया तो उन्होंने अगले ही दिन एक पढ़े लिखे नौजवान को मेरी तरफ भेज दिया। मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय पिलाई और बच्चे को पढ़ाने का जुर्माना पूछा। उसने इंतहाई लापरवाही से टांग पर टांग रखी और सपाट लहजे में बोला, 5,000, वो भी एडवांस। आइए 1988 में चलते हैं। मुल्तान के महल्ले तारिकाबाद में ये छोटा सा 3 मरले का घर हमारा है। मैं मैट्रिक में पढ़ रहा हूँ। 6 माह बाद सालाना इम्तिहान होने वाले हैं और घर वालों को खदशा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। मैं खुद भी घर वालों के खदशात पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश में हूँ, लिहाजा पढ़ता तो हर वक्त हूँ, लेकिन सिर्फ इमरान सीरीज़ के नावल। घर में बात चली कि मुझे ट्यूशन पढ़नी चाहिए, लेकिन मसला ये था कि ज़राए आमदन महदूद थे और अब्बा जी अपनी आमदनी में से मेरी ट्यूशन के लिए माहाना 150 रुपये निकालने से कासिर थे। मैंने उन्हें बड़ा यकीन दिलाया कि मैं दिल लगा कर पढ़ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें हमेशा मेरी पढ़ाई पर शक ही रहा। उन्हीं दिनों पता चला कि हमारे महल्ले में 6 गलियाँ दूर एक खुदा तरस मास्टर शफ़ी साहब रहते हैं जो बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते हैं। हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और तय पाया कि अब से मैं मास्टर शफ़ी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करूँगा। उन दिनों ट्यूशन तो होती थी, लेकिन पैसे एडवांस नहीं लिए जाते थे, लिहाजा मैंने मास्टर शफ़ी के पास जाना शुरू कर दिया। उनके घर की बैठक में लगभग 20 तालिब इल्म ट्यूशन पढ़ने आते थे। मास्टर शफ़ी इतनी मोहब्बत और लगन से हमें पढ़ाते थे कि ट्यूशन का टाइम ख़त्म होने के बाद भी दिल करता था कि उनके पास बैठे रहें। उनकी बैठक का अंदरूनी दरवाज़ा एक छोटे से कमरे में खुलता था। ये कमरा मास्टर साहब का था। गो कि मैं अभी तक इस कमरे में नहीं गया था, लेकिन जिस जगह मैं बैठा था वहाँ से इस कमरे में पढ़ी जाए नमाज, तस्बीह और किताबों का ढेर ज़रूर नज़र आता था। मुझे मास्टर साहब के पास ट्यूशन पढ़ते हुए 1 माह पूरा हुआ। एक दिन मास्टर साहब ने एक ऐसा जुमला कहा कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने अंदर वाले कमरे की तरफ इशारा करके कहा, बारी बारी जाओ और अपनी फ़ीस के पैसे पलंग के पास पड़े हुए डब्बे में डाल आओ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मुझे तो बताया गया था कि मास्टर साहब मुफ्त में पढ़ाते हैं, लेकिन वो तो पैसे मांग रहे थे। मैंने पास बैठे अपने दोस्त अली अब्बास को कोहनी मारी, मास्टर साहब की फ़ीस कितनी है? उसने सरगोशी में जवाब दिया, 150 रुपये, और मेरे हाथ पांव सुन हो गए। मुझे साफ पता चल रहा था कि आज सबके सामने जलील होना पड़ेगा। बैठक में बैठा एक एक लड़का बारी बारी उठकर अंदर कमरे में जाता और फीस के पैसे डब्बे में डालकर वापस आ जाता। थोड़ी ही देर में अली अब्बास की बारी आ गई। वो इत्मीनान से उठा और अंदर चला गया। बेइज्जती और शर्मिंदगी के एहसास से मेरी हथेलियां नम होने लगीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अली अब्बास वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। मास्टर साहब की नज़रें मेरी तरफ उठ गईं। मैं बुखला कर खड़ा हो गया और बाज़ाहिर अपना आप मोतबर बताते हुए कमरे की तरफ चल दिया। अंदर दाखिल होते ही मैंने बाईं तरफ देखा, जहां एक पुराना सा पलंग पड़ा हुआ था। साथ ही एक छोटी सी लकड़ी की मेज़ थी, जिस पर गत्ते का एक डब्बा रखा हुआ था। डब्बे के चारों तरफ काले रंग की टेप लपेटी हुई थी और ऊपर वाली तरफ से छोटा सा सुराख था। यह बिल्कुल ऐसा ही डब्बा था जैसे चंदे के डब्बे होते हैं। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक दिमाग में एक तरकीब आई। अगर मैं ऐसे ही वापस चला जाऊं तो मास्टर साहब को
भला कैसे पता चलेगा कि किस तालिब इल्म ने फ़ीस के पैसे नहीं दिए। ये ख्याल जहन में आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मैं चंद लम्हों के लिए वहीं रुका और फिर बड़े इत्मीनान से बैठक में आकर वापस बैठ गया। थोड़ी देर बाद हमें छुट्टी हो गई। अगले दिन मेरा दिल धक धक कर रहा था कि कहीं मास्टर साहब को मेरे फराड का पता न चल गया हो, लेकिन शायद मेरी चाल काम कर गई थी। मास्टर साहब को कुछ पता ना चल सका और मैं इत्मीनान से ट्यूशन पढ़ता रहा। दूसरा महीना ख़त्म हुआ तो मैंने फिर यही तरीका इख्तियार किया और साफ बच निकला। अब मुझे भी इत्मीनान हो गया था कि कुछ नहीं होने वाला, लिहाजा हर दफ़ा जैसे ही फ़ीस देने की बारी आती मैं कमरे के अंदर जाता और गर्दन अकड़ाए बाहर आ जाता। अब मुझे मास्टर साहब से ट्यूशन पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आने लगा था। अब मुझ में काफ़ी एतमाद आ गया था कि बहरहाल अब मैं फ़ीस अदा करके ट्यूशन पढ़ रहा हूँ। 6 माह तक मैंने मास्टर साहब को यूं ही बेवकूफ़ बनाए रखा और मुफ्त ट्यूशन के मज़े लूटे। इसके बाद सालाना इम्तिहान हो गए और ट्यूशन भी ख़त्म हो गई। मैट्रिक के नताइज के ऐलान से पहले 2 माह की छुट्टियां थीं, लिहाजा मैंने खूब नावल पढ़े और दोस्तों के साथ हॉकी और टेबल टेनिस खेला। हम दोस्त जब भी ग्राउंड की तरफ जा रहे होते तो अक्सर रास्ते में हमें मास्टर साहब मिल जाते। हम सब उन्हें सलाम करते। मैं दिल ही दिल में कह के लगाता कि मैंने 6 माह तक मास्टर साहब को पूरी फ़ीस अदा करके मुफ्त ट्यूशन पढ़ी है। 1992 में मास्टर शफ़ी इंतकाल कर गए। मैं उनके जनाजे में भी शरीक हुआ था और दिल ही दिल में उनसे अपनी हरकत की माफ़ी भी मांगी थी। आज मास्टर शफ़ी मुझे इसलिए भी याद आ गए कि लगभग 22 साल बाद मेरी मुलाकात अली अब्बास से हुई। वो एक मारूफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में मार्केटिंग हेड है। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। मुल्तान की यादें और बचपन की शरारतें याद की। मैंने हंसते हुए अली अब्बास को अपनी ट्यूशन फीस वाली हरकत भी बताई। मेरी बात सुनकर वो यकदम सकते में आ गया। फिर बेइख्तियार उसकी पलकों के गोशे नम हो गए। मैं घबरा गया कि कहीं मेरी हरकत का खमियाजा अली अब्बास तो नहीं भुगतता रहा, लेकिन अली अब्बास ने एक ऐसी बात कही कि मेरा पूरा वजूद बर्फ़ हो गया। कहने लगा, मास्टर शफ़ी से ट्यूशन पढ़ने वाला हर तालिबे इल्म यही किया करता था। क्या अजीम टीचर था। अजीज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ आपका दोस्त राना खालिद आपसे इजाज़त चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।